तो हेलो गाइस, रिएक्ट डॉट जेएस की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्टेट क्या होते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है डी स्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रॉप्स। प्रॉप्स को डी स्ट्रक्चर कैसे करें, ठीक है, और डी स्ट्रक्चर करके हम कैसे और आसानी से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, डी स्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रॉप्स क्या होता है, ठीक है। मानो जैसे मैं प्रॉप्स तो आपको पता चल ही गया था। तो जैसे मैं किसी पुरानी फाइल में ही कर लेता हूँ, जैसे ग्रिड डॉट जेएस है मेरी पुरानी फाइल ही है, आपने देखी भी होगी। जिसने नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो मेरी देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, रिएक्ट डॉट जेएस की प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे हम देंगे प्रॉप्स, पहला स्टेप करेंगे। प्रॉप्स के मैंने 3 स्टेप बताए थे। तो प्रॉप्स बनाने के लिए सबसे पहले हम जो फंक्शन का जो ब्रैकेट होता है उसके अंदर प्रॉप्स लिखते हैं, सेव करेंगे। और दूसरा स्टेप होता है, जैसे हमने ग्रीट में लिखा, अब यहाँ पे बनाएंगे हम एट्रीब्यूट। जैसे मानो मैं एट्रीब्यूट बनाता हूँ नेम वन, क्योंकि हम देखो यहाँ पे नेम यूज कर चुके हैं ना प्रॉप्स में, तो यहाँ पे मैं नेम वन दे रहा हूँ इसको। तो नेम वन, मानो मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, सौरभ, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, इसको हटा के एक चीज और करता हूँ मैं, ग्रेट, ठीक है। तो इस इन दोनों के अंदर ये देखो, मैंने एक टैग की तरह बना दिया, जो ग्रीट है ना, मैंने टैग की तरह बना दिया, और इसके अंदर मैं एक लगा रहा हूँ बटन, ठीक है। बटन में मैं लिखूंगा सबमिट। ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, बस, ठीक है, इतना ठीक है, ठीक है। अब मैंने ये क्या किया, तो इसको पहले कर देते हैं सेव। इससे अभी मत देखो ये मैंने क्या किया क्या नहीं किया, ये मानो बस ग्रिड को मैंने एक टैग की तरह यूज किया यहाँ पे, और उसके अंदर एक बटन लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे हम जाते हैं ग्रीड डॉट जेएस में, दूसरा स्टेप हमारा क्लियर, हमने एक एट्रीब्यूट बना दिया प्रॉप्स का। हम देख रहे थे ना प्रॉप्स का डी स्ट्रक्चरिंग। तो प्रॉप्स में पहला स्टेप क्या था, हमने प्रॉप्स लिखा, यहाँ प्रॉप्स लिख दिया, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप क्या था हमारा, हमेशा एक एट्रीब्यूट बनाएंगे, वो हम बना चुके हैं। थर्ड स्टेप है उस एट्रीब्यूट को यूज करना ग्रीट में, ठीक है। तो हेलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और प्रॉप्स को यूज कैसे करते हैं, कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर लिखेंगे हम प्रॉप्स डॉट उस एट्रीब्यूट का नाम, तो नेम वन मैंने डाला था, ठीक है। तो नेम वन ये हो गया, इसको करेंगे सेव, हो गया सेव। अब जाएंगे अपने ब्राउजर में, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हेलो सौरभ, ठीक है, देखो सबसे ऊपर हेलो सौरभ, ये आ गया। तो देखो डिव की जगह ना मैं इसको ऐसा करता हूँ, H1 टैग में डाल देता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा ना बड़ा दिखाई दे, H1 टैग। और इस हेलो, इसको पूरे को इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, वी। और एक चीज और करता हूँ, सबसे पहले ऐप डॉट जेएस के अंदर जाके ना इन तीनों को फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। इन तीनों को फिलहाल के लिए हटाता हूँ, ग्रीट सिर्फ छोड़ता हूँ, ग्रीट को, ठीक है। और अब कंपाइल कर देता हूँ। जो मेरे को अभी आपको बताना ना, सिर्फ वो मैंने रखा, बाकी वो तीनों हटा दिए। तो अब मैं जाता हूँ अपने ब्राउजर में, तो देखो हेलो सौरभ, ठीक है, सिर्फ ये बचा। अब एक चीज देखना, डी स्ट्रक्चरिंग क्या कहता है हमसे, ठीक है। अभी तक तो सिंपल प्रॉप्स था, ये कुछ नहीं था। अब मानो जैसे मेरे को ये प्रॉप्स नहीं देना, ये अब मैं डी स्ट्रक्चरिंग बता रहा हूँ, ठीक है। ये प्रॉप मुझे नहीं देना, तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे ऐसे भी दे सकता हूँ, नेम वन, ठीक है। मेरे को यहाँ प्रॉप्स लिखना ही नहीं है। अगर यहाँ पे आप प्रॉप्स नहीं लिखते तो सीधा एट्रीब्यूट का नाम लिख देना, नेम वन। और यहाँ पे भी क्या लिख देना, नेम वन। तो प्रॉप्स डॉट नेम वन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये होता है डी स्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रॉप्स एंड स्टेट, ठीक है। प्रॉप्स का डी स्ट्रक्चरिंग, और उसको आसानी लिखने का आसान तरीके, एक तरीके से, ठीक है। अब मानो एक चीज मैंने आपको यहाँ पे करवाई थी, ग्रीट के अंदर ना मैंने एक तो एट्रीब्यूट बनवाया आपका, जो हमने इस्तेमाल कर लिया वहां पे, ठीक है। ये अभी हमने देखा नेम वन हमने वहां इस्तेमाल कर लिया, बट इस बटन का क्या यूज, देखो बटन होता हमारा चिल्ड्रन। जब भी हम इसके अंदर कोई टैग यूज करते हैं ना ग्रीट टैग के अंदर, तो ये उसका चिल्ड्रन बन जाता है। तो चिल्ड्रन यानी चिल्ड्रन के नाम से ही आएगा। तो यहाँ पे लिखो चिल्ड्रन, ठीक है। और मैं इसके नीचे लिख दूं एक करली ब्रेसेस के अंदर चिल्ड्रन। अब एक चीज देखना क्या होगा, जैसे मैं इसको करूंगा सेव, जाऊंगा अपने ब्राउजर में, अभी ये थोड़ा सा वक्त लेगा, कंपाइल नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से, मैं पक्का बता रहा हूँ कंपाइल नहीं हुआ होगा। वेयर इज माई बटन,
देखते हैं कहाँ गड़बड़ हुई है। बटन में सबमिट भी लिखा है मैंने, तो ये चिल्ड्रन हो गया। सेव करते हैं फिर से एक बार और। तो ये कंपाइल तो हो चुका, बट ये शो नहीं कर रहा है यहाँ पे बटन। देखता हूँ यार क्या दिक्कत है, वैसे करना तो चाहिए था। एक्चुअली एरर शो कर दिया अब इसने। तो लिख रहा है ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड। तो कर्ली ब्रेसेस ओ, सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज देखो, एक चीज ध्यान रखना। जब भी अब हम यहाँ पे एट्रीब्यूट देते हैं ना, तो उसको लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस में, ठीक है। अगर हम प्रॉप्स हटा रहे हैं ना, अगर हम प्रॉप्स हटा रहे हैं, प्रॉप्स नहीं लिख रहे, तो हम यहाँ पे जो भी हम सीधा एट्रीब्यूट लिख रहे हैं ना, तो उसे हम देते हैं कर्ली ब्रेसेस में। अब देखो ये चीज मुझे पता कैसे चली, ये चली मुझे एरर से। अभी मैं इसको सेव नहीं कर रहा, इस एरर से। एरर भी पढ़ना सीखो यार। देखो हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हर कोई कुछ नहीं होता, गलती कर करके डेवलपर बनते हैं। देखो डेवलपर का मतलब ही वही है कि जो गलतियों से सुधार करके अपनी चीजों को सुधारे, ठीक है, गलतियों से सीख लेके सुधारे, वही डेवलपर होता है। तो देखो मैंने पढ़ा ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड। अब एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जब भी हम एक एट्रीब्यूट बनाते हैं ना, एक एट्रीब्यूट बनाते हैं, वो हमारा बनता है ऑब्जेक्ट। वो हमारा एज एन ऑब्जेक्ट लिया जाता है। ऑब्जेक्ट समझ रहे हो, ऑब्जेक्ट और एलिमेंट और टैग, इन सब में बहुत डिफरेंस होता है। ऑब्जेक्ट समझ रहे हो, जो हमारा जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, वो एक तो ऑब्जेक्ट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस याद रखना। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना, हमेशा कर्ली ब्रेसेस में इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगाया कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। और अब हम इसको सेव करेंगे ना, अब हमारा एरर नहीं आएगा। सॉरी, यहाँ पे नेम वन आएगा, नेम नहीं, नेम वन। इसको करता हूँ सेव। अब देखो, अब हमारा एरर हट जाएगा वहां से, ठीक है। और हम बटन और वो दोनों चीज हम देख सकते हैं। देखो हेलो सॉर्व कंपाइल्ड, नेम वन इज नॉट डिफाइंड, नेम वन इज नॉट डिफाइंड। कहाँ गड़बड़ है, कहाँ नेम वन है चिल्ड्रन है, नेम वन है चिल्ड्रन है। तो मैंने यहाँ पे नेम वन नहीं किया क्या, नेम वन ही किया है, फिर क्यों दिक्कत है ब्रो। पता नहीं यार, क्या ना से फूक रखे, मुझे नहीं पता। ये नेम वन है और यहाँ पे भी मैंने नेम वन किया है। चलो फिर से सेव करके देखते हैं। हाँ देखो, वो पता नहीं क्यों एरर दे रहा था, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो देखो हेलो सौरभ, और इसके नीचे आ गया हमारा बटन, यानी चिल्ड्रन उसका, जो मैंने बताया था। ये रहा, ठीक है, ये वाला बटन। ओके। तो ये जब भी हम ये जो ग्रीट हमने बनाया था वहां पे, ये जो फाइल बनाई थी ग्रीट, और इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे थे, तो इसको हम एज एन, अगर हम इसको एज एन टैग की तरह लें, ठीक है। तो ये मैंने अभी टैग की तरह यूज किया। देखो ग्रीट यहाँ पे ओपनिंग टैग और यहाँ पे क्लोजिंग टैग ग्रीट का, ठीक है। अगर हम उसके अंदर कुछ भी बटन, टेक्स्ट एरिया या कुछ भी अगर हम टैग डालते हैं, तो वो उसका चिल्ड्रन हो जाता है। और उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, या तो आप प्रॉप्स लिख दो, ठीक है, और फिर इस्तेमाल कर लो। देखो प्रॉप्स लिख के भी इस्तेमाल दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं प्रॉप्स, ठीक है। अभी तो सिंपल वो बताया था मैंने, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉप्स डॉट नेम वन, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा प्रॉप्स, सॉरी, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। करता हूँ सेव, जाते अपने इस पे। तो देखो अब भी है सेव, ठीक है, अब भी सेम है। तो यहाँ तो हम प्रॉप से कर लें कि प्रॉप दे लें, फिर कर लें, या फिर हम सीधे, अगर हमें सीधा एट्रीब्यूट का नाम देना है ना, तो एट्रीब्यूट का नाम देने से पहले एक चीज याद रखना, कि इसके अंदर हम कर्ली ब्रेसेस जरूर इस्तेमाल करें, और सीधा एट्रीब्यूट का नेम यानी नेम वन, और जो उसके अंदर जो भी चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, ठीक है, वो। तो यहाँ से हम प्रॉप्स हटा देंगे, क्योंकि अब हम प्रॉप्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, डी स्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रॉप्स कर रहे हैं, यानी उसको अच्छे से स्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है डी स्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रॉप्स, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और चिल्ड्रन जो मैंने बताया वो भी आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।